जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं। और एक और चीज, अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो पहली बात तो बहुत शाबाशी, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के बाद भी अगर तुम इस वीडियो में क्लिक कर रहे हो दैट मींस तुमको पढ़ाई सच में करनी है, सीयूटी यूजी सच में क्लियर करना है। एंड तुम्हारी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड में तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के एंड सिलेबस फ्री में देके जाऊंगा। ठीक है, तो एंड तक वेट करना। मैं तुम्हारा जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पता है बहुत कीमती टाइम है तुम्हारा। ठीक है, हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो इसी को क्यों चूज किया, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रोकने का कारण ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके पिछले साल भी ऑलमोस्ट 30 से 40 सेट में पेपर हुए थे। नॉर्मलाइजेशन में बैंड बच गई थी। हर पेपर में अलग अलग सिलेबस आ रहा था। किसी में मैथ्स के 15 क्वेश्चन आ रहे थे, किसी में 25 क्वेश्चन आ रहे थे, किसी में 30 क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने बैंड बजाया है ना तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा है। और उसके बाद सबसे बुरी बात हमारे लिए ये है, अगर मुझे बीएचयू से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, बीएलएलबी करना है, सब में मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना ही देना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो ये एकदम से इग्नोर करने वाली चीज तो है नहीं, तुमको इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। केवल डोमेन के भरोसे अपन नहीं चल सकते। ठीक है, तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवॉक, सबका जाके तो जाके चेक कर लेना अपनी खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कॉलेजेस की। जाके कैसे चेक करते हो वो तुमको मैं बता दूंगा। आप पहले सिलेबस बता देते हैं, फिर आपको पीवाईक्यू सेंड करेंगे और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तुम्हारा। ठीक है, देखो तुम्हारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है 2025 वाली। इसमें जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस देके रखा हुआ है। डोमेन में सिलेबस कुछ फर्क नहीं होता, डोमेन में जो आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ते हो ना वही आता है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस देख लो, सबसे ज्यादा घटिया सिलेबस एनटीए ने इसी का देके रखा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा देख लेना। ये 2025 का सिलेबस है, इस बार भी यही सेम सिलेबस यूज होगा, कुछ ऐसा अलग नहीं होने वाला है ना। देखो पूछ हम जनरल नॉलेज पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, सिंपल एप्लीकेशन पूछेंगे, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पूछेंगे, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक्स पूछेंगे, अलजेब्रा ज्योमेट्री पूछेंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट पूछेंगे। बस इतना कॉमन सा सिलेबस लिख के भेज दिया। अब ये नहीं बताया जनरल नॉलेज में कहाँ तक लिमिट पूछोगे, हिस्ट्री पूछोगे, ज्योग्राफी पूछोगे, पॉलिटी पूछोगे। मतलब मैथ्स के गधों ने चैप्टर भी लिख के नहीं दिया कि भैया तुम प्रॉफिट एंड लॉस पूछोगे, रेशियो प्रोपोर्शन पूछोगे, कुछ भी नहीं लिख दिया। जनरल मेंटलिटी लिख दिया, बाकी तुम्हारे बस का है तो तुम समझते रहो। तो ये तुम्हारा सड़ा सा सिलेबस है। ठीक है, ये तुम्हारा सड़ा सा सिलेबस है, ये तुमको जो उठा के दे दिया गया है। अब इस सिलेबस में अगर नोटिस करोगे तो अगर तुम जनरल एबिलिटी की बात करो, जनरल नॉलेज की पहले बात कर लेते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको हर सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हर सेट में कभी कभी जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 13 आ जाते हैं, कभी कभी 15 आ जाते हैं। मैथ्स कभी 13 आएंगे, कभी 12 आएंगे, कभी 17 आएंगे। इस साल तो यही हाल रहा था। ठीक है, अब अगले साल क्या होता है उसका हमको पता नहीं। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हमको पढ़ने तो सब सब्जेक्ट बराबर ही है। ठीक है, किसी पेपर में तुम पता नहीं तुम्हारे वाले शिफ्ट में कौन सा पेपर में कितने सब्जेक्ट आ जाए। अब इसमें पढ़ना क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ये हमको सब कुछ पढ़ना होता है। एंड लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर पढ़नी होती है। बट यूपीएससी जैसे नहीं पढ़ना रहता। ठीक है, करंट अफेयर में जो मेन मेन चीजें होती है ना, इस बार का ऑस्कर किसको मिला है, नोबेल प्राइज किसको मिला है, ध्यानचंद रिवॉर्ड किसको मिला है, ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ था, वैसी चीजें पढ़नी होती हैं। जहां तक मैथ्स की बात करें, मैथ्स हमारे क्लास 8 लेवल तक की आती है, जहां तक तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब पढ़ना रहता है। रीजनिंग की बात करें तो प्रॉपर रीजनिंग आती है, लेकिन रीजनिंग बहुत आसान आती है। तो अगर हम रीजनिंग हमने नंबर कटवा दिए ना अपने, तो सबसे ज्यादा बैंड हमारी वहां बजेगी। रीजनिंग बहुत आसान आती है हमारे लिए। और फिर इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख के रखा हुआ है, एनवायरमेंट और जनरल साइंस। एनवायरमेंट और जनरल साइंस में ध्यान रखना, जनरल साइंस में मेनली बायोलॉजी आती है। ठीक है, बायोलॉजी में जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी बीमारी फंगस से होती है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, थोड़ी बहुत चीजें हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी आती है। बट मेनली पोर्शन हमारा मेडिकल से रिलेटेड होता है, कि शरीर से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि लेवर क्या होता है, और एंजाइम जूस, सॉरी, पेप्सिन, लाइपेस, ट्रिप्सिन, ये सब क्या क्या होता है, तो ये सब चीजें पूछता है। एनवायरमेंट से पिछले साल क्वेश्चन बहुत कम देखे गए थे, बट क्योंकि सिलेबस में हमको सेपरेटली लिख के रखा हुआ है तो इसको भी फोकस करके देखना है। अब भैया सिलेबस में तो कुछ खास है नहीं, तुमने भी देख लिया है। ठीक है, अब तुमको इसके बारे में प्रॉपर पता करना है किस हिसाब से पेपर आता है, तो वो चीज हमको पीवाईक्यू बता पाएगा, और पीवाईक्यू में तुमको देके चला जाऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें देख ली। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न सिंपल सा है, तुम्हारा 60 मिनट का पेपर होता है, सिंपल सा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का होता है, 250 नंबर का पेपर होता है, -1 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 250 नंबर का पेपर, और -1 तुम्हारी माइनस मार्किंग का जो रहता है वो उसका रहता है। ठीक है, तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर वाला पैटर्न हो गया। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी करने के लिए ध्यान रखो, आप लोग अगर पूछोगे ना कि कोई बुक आती है, कोई ऐसी चीज आती है भैया बता दो, तो ऐसी कोई बुक नहीं आती यार। अगर कोई ऐसी बुक आती होती तो मैं तुमको बहुत पहले बता देता, बट ऐसी कोई बुक नहीं आती जिससे सब चीजें कवर हो जाए। तुमको अल्टीमेटली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और दिन में अपना 2 घंटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अलग से निकालना ही निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे तो चीजें में दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि तुमने अब तक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा नहीं है। ठीक है, रीजनिंग अब तक लाइफ में नहीं पढ़ी होगी, क्लास 12 से निकल के आ रहे हो। ठीक है, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो देन
तुमको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि तुम अलग से कुछ ऐसा जादू करो। डोमेन में तुम ढंग से एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है, पीवाईक्यू तुमसे बन रहे हैं, मतलब तुम बढ़िया जा रहे हो। लैंग्वेज में भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं आती है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ मैं तो इंग्लिश में कोई शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में कोई कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हिंदी में कोई छंद अलंकार रस नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश में कोई एक्टिव पैसिव वॉइस या हेल्पिंग वर्ब या प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस नहीं पूछ रहा है, बहुत कॉमन इंग्लिश हिंदी पूछ रहा है। थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, बट हाँ जीएटी तुमको ले डूबेगा, ठीक है, जीएटी तुमको ले डूबेगा। और अगर बिलीव नहीं है तो अपने वो भैया जो तुमसे एक साल पहले सीनियर वाले हों, जिन्होंने पेपर दे के रखा हो, उनसे पूछ लेना, वो खुद बोलेंगे भैया कुछ कर रही हो या मत करियो, 2 घंटा जीएटी के लिए दिन में निकालना शुरू कर देना, ठीक है। अब इसकी मैं तुमको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका एनालिसिस करके, ठीक है, अपने में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अलग से लेके और उसकी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। कोई भी बुक उठा सकते हो, बट ध्यान रखना केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते मत बैठे रह जाना, क्योंकि हिस्ट्री आती है तो ऐसा नहीं तुम 6 महीना हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो। भाई तुमको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है, फिर मैथ्स भी पढ़ना है, फिर रीजनिंग भी पढ़ना है। तो एक लिमिट तक पढ़ना है, ठीक है, तो तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एंड अगर बैचेस परचेज करना चाहते हो तो मंजिल बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। जीएटी का सारे बैचेस हमारे ऑलमोस्ट चल रहे हैं और इसमें 28% का ऑफ भी चल रहा है। मैं जल्दी से बता देता हूँ, अगर तुमको केवल जीएटी और लैंग्वेज पढ़ना है तो 2499 का बैच है, बट क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि 28 यूज करना। 28% का ऑफ है, तुमको इसमें 700 रुपए ऑफ मिल जाएंगे, मतलब तुमको पूरा का पूरा बैच कितना 1700-1800 का पड़ जाएगा, ठीक है। अगर तुमको केवल जीएटी पढ़ना है कि भैया केवल जीएटी पढ़ा दो तो 1900 का बैच है, इसमें भी नवरात्रि 28 यूज करना, 1400 का बैच पड़ जाएगा। कूपन कोड ये रहा नवरात्रि 28। तो किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीए ऑनर्स हो, बीएलएलबी हो, बीवॉक हो, सबके कोर्सेज हैं। स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से इनको परचेज कर सकते हो, है ना। और हाँ, इनको परचेज करने से पहले यूट्यूब चैनल में हमारी लाइव क्लास में डेमो क्लासेस हमारी पड़ी हुई, तो जाकर उनको देख लेना फिर परचेज करना। और सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस खुद से अपना अंदाजा लगाना फिर परचेज करना। ऐसा नहीं कि परचेज करके कोर्स आ गया भैया आप पढ़ा दो, अब पहले चेक करके आओ कि हमारा क्या क्या चीज़ आने वाली है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब ऐसे ओपन करोगे यहाँ पे सीयूटी यूजी तुमको दिखेगा, मंजिल बैच, जैसे तुमको मान लो बी ऑनर्स परचेज करना, यहाँ पे आओगे, यहाँ तुमको नवरात्रि 28 देखने को मिलेगा, क्लिक करना, 28% का ऑफ मिल जाएगा, बाय नाउ करना है, परचेज होगा आपका बैच, ठीक है। अब लास्टली भैया पीवाईक्यू को बता दो, तो हाँ पीवाईक्यू को देखो 9198451120, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम और तुमको किस किस सब्जेक्ट की पीवाईक्यू चाहिए, हिस्ट्री डोमेन, पॉलिटी डोमेन, ज्योग्राफी डोमेन, फिजिक्स डोमेन, केमिस्ट्री डोमेन, वो बता देना, और तुमको जीएटी और किसके पीवाईक्यू चाहिए आपको हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो मेंशन कर देना। बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और वो भी 1 साल का नहीं, पिछले 5 साल का, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना। और हाँ, अगर सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जाने वाले हो तो उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मान लो तुम्हारे 10 सीजीपीए भी आ गए, 10 मतलब आ गए तुम्हारे, 100 में से 100% आ गए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में उसकी लिटरली कोई वैल्यू नहीं है, उसको कचरा में फेंक देना, ठीक है। तुम्हारी 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट है ना, वो केवल डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए यूज होती है आजकल, बाकी उससे कोई वैल्यू है नहीं। तुम्हारे क्लास का अगर कोई स्टूडेंट जिसके 60% भी आए हैं और उसका बीएचयू या एसआरसीसी क्लियर हो गया, तुम्हारे 90% आए हैं, तो तुम्हारा 90% का कुछ मतलब है नहीं यार। तो अपनी प्रायोरिटी में सीयूटी यूजी को रखना है, बोर्ड्स को बस नीड है पास हो जाना, ऐसा मतलब ऐसा दिक्कत ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, है ना। बाकी मेन फोकस में सीयूटी यूजी रखना, क्योंकि इस बार इसके फॉर्म 13 लाख बच्चों ने भरे, इस बार ये संख्या 14 लाख पहुंच जाएगी, तो हलवा नहीं है, है ना, मतलब लगेगा तुमको, मेहनत लगेगा। इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। एंड मैं अभी कॉलेज की सीरीज भी कवर करूंगा, जिसमें मैं बीएचयू डीयू जेएनयू सबको कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार।